तो जैसा कि इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की बाहुबली द एपिक को रिलीज़ किया गया और सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही इसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इंडिया और ओवरसीज से मिला के दुनिया भर का कलेक्शन इतना खतरनाक किया है कि आने वाले कई सालों तक ये रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है। जी हाँ, बाहुबली द एपिक ने जो कलेक्शन करके दिखाया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। ऐसा कलेक्शन जो है तो पिछले कुछ सालों में जो बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आई है जैसे कि पुष्पा 2, KGF 2, इनको भी फिर से रिलीज़ कर दिया जाए तो इस तरह कलेक्शन वो नहीं करके दिखाई पाएंगी, क्योंकि KGF 2, पुष्पा 2 जो चली थी अपनी हाइप की वजह से चली थी, लेकिन बाहुबली 2 ने जो कलेक्शन करके दिखाया था उसकी हाइप तो थी, उसी के साथ में कलेक्शन के कंपेयर में मूवी भी उतनी ही धमाकेदार थी। यही रीज़न है कि बाहुबली 2 उस टाइम पर भी धमाकेदार कलेक्शन की थी और बाहुबली द एपिक को जो अब रिलीज़ किया गया इसके चलते अभी भी इसने कलेक्शन करके दिखाया है। तो चलिए बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक ने आज 6 दिन का कलेक्शन मिलाकर टोटल कितनी कमाई कर ली है, और साथ ही साथ बात करेंगे बॉलीवुड से जो दिवाली के मौके पर रिलीज़ की गई थी थामा और एक दीवाने की दीवानियत, इन्होंने भी आज 16 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर लिए तो इनकी अभी तक कितनी कमाई हो चुकी है। और साथ ही साथ बात करेंगे कन्नड़ इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर कांतारा चैप्टर 1 ने भी आज 35 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर लिए हैं और कांतारा चैप्टर 1 OTT पर रिलीज़ हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी बढ़िया कलेक्शन कर रही है तो उसके कलेक्शन में भी नज़र डालेंगे। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कांतारा चैप्टर 1 के कलेक्शन में हम इसकी पिछले 35 दिनों से तारीफ़ कर रहे हैं और जितनी तारीफ़ अभी तक इसकी की गई है वो भी कम है, क्योंकि ये काबिल तारीफ़ है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उतनी बढ़िया ऋषभ शेट्टी ने ये कांतारा चैप्टर 1 को बनाया है और ऋषभ शेट्टी ने खुद इसमें लीड रोल प्ले किया था। और इसके अलावा इसमें सपोर्टिंग कास्ट में हमें रुक्मणी वसंत, गुलशन देवई, जयराम सुब्रमण्यम जैसी स्टार कास्ट देखने को मिली थी। और यहाँ कांतारा चैप्टर 1 से पता चल चुका है कि ऋषभ शेट्टी जितने बढ़िया एक्टर है उतने ही बढ़िया वो डायरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर कांतारा चैप्टर 1 के साथ में सब कुछ क्लियर हो चुका है। जैसा कांतारा चैप्टर 1 को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी और सबसे ज़्यादा कलेक्शन इसने कन्नड़ से किया और उसके बाद में हिंदी साइड से भी इसने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन किया है। और सेकंड नंबर पर हिंदी लैंग्वेज आती है जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा कलेक्शन आया है और उसके बाद में ओवरसीज़ आता है जहाँ पर इसने बहुत बढ़िया कलेक्शन किया। और कन्नड़ और हिंदी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, उसी के साथ में ओवरसीज़ से अच्छा कंट्रीब्यूशन। यही रीज़न है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है। इसी के चलते बात करें कांतारा चैप्टर 1 का अभी तक का कितना कलेक्शन हो चुका है, तो आपको बता दें कि एक महीने में जैसा कि इसने इंडिया नेट 605 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं 30 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 720 करोड़ रुपए का और वहीं 30 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 830 करोड़ रुपए 25 लाख का हुआ था। और 30 दिन पूरे होने के बाद में भी ये कलेक्शन में रुकी नहीं, अभी जो 30 दिन के बाद में इसके 5 दिन और ऊपर हो चुके हैं तो इन दिनों भी इसने बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है। और मेकर्स को अब इसके बॉक्स ऑफिस पर चलने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अभी तक बहुत बढ़िया कलेक्शन हो चुका है। अब अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ना भी चले तो मेकर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा शायद मेकर्स का मानना होगा। लेकिन कांतारा चैप्टर 1 कहाँ रुकने वाली है, अभी भी ये बढ़िया कलेक्शन कर रही है। और जैसे कि ऐसे अमेजॉन प्राइम पर OTT पे रिलीज़ कर दिया गया, उसके बावजूद भी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। और अभी जो इसका इंडिया नेट कलेक्शन आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी हिंदी साइड से देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदी साइड से अभी इसका सबसे ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है। इस तरह से बात करें 34वें दिन की यानी कि कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल इसने 1,60 लाख रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन करके दिखाया है। इस तरह से 34 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 843 करोड़ रुपये का हो चुका है। वहीं बात करें 35वें दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जैसे कि आज भी वर्किंग डे है और आज भी फिर भी इसने अच्छा होल्ड बना के रखा है, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन इसका आज भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कांतारा चैप्टर 1 अपने 35वें दिन यानी कि आज 1,50 लाख रुपए कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कल के कंपेयर में बहुत ही माइनर यहाँ पर डाउन आया है और बहुत ही बढ़िया होल्ड बनाकर ये मूवी चल रही है। और आने वाले कुछ दिनों तक और इसका बढ़िया कलेक्शन आएगा और जैसे ही वीकेंड आएगा तो और बढ़िया ग्रोथ इसके कलेक्शन में देखने को मिलेंगी। इस तरह से 35 दिनों में इसका इंडिया नेट कलेक्शन 618 करोड़ 30 लाख रुपये का हो चुका है। वहीं 35 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 844 करोड़ 50 लाख रुपये का। तो चलिए भाई इसके बाद में अब बात कर लेते हैं एक दीवानी की दीवानियत जो रिलीज़ की गई थी बॉलीवुड से दिवाली के मौके पर, आखिर उसका अभी तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है। तो जैसा कि हम इसके डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं तो ये बॉक्स ऑफिस पर पहले हिट हो चुकी है और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कलेक्शन एक दीवानी की दीवानियत मूवी ने अभी तक करके दिखाया है।
और जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में हमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा देखने को मिले थे। इस मूवी के डायरेक्टर थे मिलान मिलाप जवेरी और इसी के साथ में इस मूवी का बजट सिर्फ 30 करोड़ का था और अपने बजट से अभी से इसने 3 गुना ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी क्लीन हिट हो चुकी है। और हर्षवर्धन राणे को ये बैक टू बैक दूसरी हिट मिल चुकी है। जैसे कि सनम तेरी कसम रिलीज़ हुई थी तो उसने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया था और इसके बाद में अब ये मूवी आई तो ये भी मूवी हिट हो चुकी है। और हर्षवर्धन राणे की आने वाले टाइम में कई सारी मूवीज़ आएंगी क्योंकि उनको कई सारी मूवीज़ अब ऑफर होने वाली है। इस तरह से बात करें शुरुआती 10 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो गया था 63 करोड़ 70 लाख रुपए का और वहीं इसने 10 दिनों में 6 करोड़ का ओवरसीज से भी कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से 10 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 83 करोड़ रुपए का हो चुका था और 10 दिन पूरे होने के बाद में भी इसने बढ़िया होल्ड बना के रखा और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है। और अपने लॉन्ग रन में तो इसने थामा मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बराबर की टक्कर दी है और यहाँ पर देखकर लग रहा है कि एक दीवानी की दीवानियत यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पर थामा से क्लैश जीतने वाली है, लेकिन फिर भी अभी थामा मूवी बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी से आगे चल रही है। इस तरह से बात करें दीवानियत मूवी ने जो अभी तक कलेक्शन किया वो बहुत ही बढ़िया किया है। आपको बता दें कि इसने 15 दिन पर यानी कि कल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया है इंडिया नेट 2 करोड़ 20 लाख रुपए का किया है। इस तरह से इसका 15 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 78 करोड़ 10 लाख रुपए का हो चुका है और वहीं 15 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 93 करोड़ रुपए का और वही 15 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 11 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से 15 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है 104 करोड़ रुपए का और आप देख सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ में बात करें 16वें दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो एक दीवानी की दीवानियत ने आज भी अच्छा होल्ड बना के रखा और बढ़िया कलेक्शन आज ये मूवी करती हुई दिखाई दे रही है और कल के कंपेयर में आज नेट कलेक्शन में ये ग्रोथ दिखा रही है जो कि 30 लाख की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज 16वें दिन पर यह 2 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से इसका 16 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 80 करोड़ 60 लाख रुपए का और वहीं 16 दिनों में इसका दुनिया भर का ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा 107 करोड़ 50 लाख रुपए का। तो चलिए मैं इसके बाद में अब नज़र डाल लेते हैं थामा मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि थामा मूवी को 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर बहुत ही बड़े लेवल पे रिलीज़ किया गया था और बहुत ज़्यादा स्क्रीन काउंट के साथ में थामा मूवी को रिलीज़ किया गया था क्योंकि मर्डॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और मूवी थी। जैसा कि इस यूनिवर्स से इससे पहले स्त्री 2 भेड़िया मुंजिया जैसी मूवीज़ आ चुकी है जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और थामा जो है तो मर्डॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेकंड सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है जो कि फर्स्ट नंबर पर अभी भी स्त्री 2 है जिसने तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया था, लेकिन थामा मूवी यहाँ पर सेकंड नंबर पर अभी बैठी हुई है। जैसा कि थामा मूवी को बहुत ही धमाकेदार 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी थी और ओपनिंग के बाद में इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली, बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं आया लेकिन फिर भी इसने अच्छा होल्ड बनाकर चली और अभी तक जो कलेक्शन देखने को मिला है उससे कई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेकर्स और ऑडियंस को थी, उतना कलेक्शन इसका फिलहाल देखने को नहीं मिला है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को अभी तक हिट का वर्डिक्ट नहीं मिला है क्योंकि इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपये बताया गया है और जितना इस मूवी का बजट था उसके कंपेयर में इसका कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ है। इसी के साथ में बात करें इसने शुरुआती 10 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 122 करोड़ 60 लाख रुपए कर लिया था। वहीं इसने 10 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 165 करोड़ 50 लाख रुपए कर लिया था। तो 10 दिनों में इतनी कलेक्शन के साथ में इसने 11वें 12वें 13वें दिन पर भी अच्छा होल्ड बना के रखा। और इसी के साथ में बात करें 15वें दिन की यानी कि कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो कल भी वर्किंग डे था और कल जो इसका इंडिया नेट कलेक्शन आया है वो 2 करोड़ 50 लाख रुपए का आया है। जी हाँ, यहाँ पर डे वाइज कलेक्शन में एक दीवानी की दीवानियत और थामा दोनों स्टेबल कलेक्शन कर रहे हैं और अगर दोनों का एक जैसा कलेक्शन अब के टाइम पर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक दीवानी की दीवानियत यहाँ पर जीत रही है क्योंकि थामा को इससे कई ज़्यादा कलेक्शन करना था क्योंकि थामा बड़े लेवल की मूवी थी, स्टार कास्ट बड़ी थी, बजट भी कहीं ज़्यादा था और एक दीवानी की दीवानियत के केस में ऐसा नहीं था। इसी के साथ में बात करें थामा मूवी के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो आज भी अच्छा कलेक्शन कर रही है, अच्छा होल्ड बना के चलती हुई दिखाई दे रही है और इसी तरह से कलेक्शन रहा तो इसके लाइफ टाइम कलेक्शन को अच्छा उछाल मिलेगा और फाइनल कलेक्शन इसका क्या होने वाला है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के साथ में बात करें 16 दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो आपको बता दें कि आज इंडिया नेट 3 करोड़ का करती हुई दिखाई दे रही है और अगर आज 3 करोड़ का कलेक्शन कर जाती है तो इसका 16 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 146 करोड़ 50 लाख रुपए का हो जाएगा और वहीं 16 दिनों में इसका दुनिया भर का ग्रॉस कलेक्शन 198 करोड़ 50 लाख का होने वाला है और आप देख सकते हैं कि कल के कलेक्शन के साथ में ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगी और बहुत ही जल्द इंडिया नेट कलेक्शन के साथ में 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने वाली है।
तो चलिए वह लास्ट में अब बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक के अभी तक के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि बाहुबली द एपिक ने रिलीज़ के मामले में अभी तक के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक नया माइलस्टोन क्रिएट कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर, जो कि सालों सालों तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जाएगा। जी हाँ, अगर पुष्पा 2 KGF 2 को फिर से रिलीज़ कर दिया जाए तो वो भी इस तरह कलेक्शन नहीं करके दिखा पाएंगी। जी हाँ, अगर KGF सीरीज़ और पुष्पा सीरीज़ दोनों को कंबाइन करके बाहुबली द एपिक के साथ तरह रिलीज़ किया गया तो उसके बावजूद भी ऐसा कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहुबली फ्रेंचाइज की लेगेसी अलग है। बाहुबली फ्रेंचाइज ने जो है तो साउथ सिनेमा को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद में ही KGF और पुष्पा 2 जैसी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड में कलेक्शन कर पाई है। जी हाँ, बिल्कुल भी गलत नहीं करे, क्योंकि KGF 2 और पुष्पा 2 जैसी मूवीज़ अपनी हाइप की वजह से चली है। हाँ, हालांकि वो मूवीज़ अच्छी भी थी लेकिन ज़्यादातर वो अपनी हाइप की वजह से चली है। लेकिन बाहुबली 2 जो मूवी थी वो अपने हाइप की वजह से तो चली थी, लेकिन अपने मास्टरपीस कंटेंट की वजह से भी उसने कलेक्शन करके दिखाया था। और इसी के चलते बात करें, बाहुबली द एपिक ने शुरुआती 5 दिनों में जो कलेक्शन कर लिया है वो बहुत ही बढ़िया हुआ। आपको बता दें कि 5वें दिन पर इसने इंडिया नेट कलेक्शन 160 लाख रुपये करके दिखाया है। बात करें बाहुबली द एपिक के शुरुआती 5 दिनों के टोटल इंडिया नेट कलेक्शन को, आपको 29 करोड़ 90 लाख रुपए का इसने टोटल इंडिया नेट कलेक्शन किया है। और वहीं 5 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ 50 लाख का। और वहीं 5 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है 52 करोड़ 50 लाख रुपए का। और वहीं बात करें छठे दिन की, यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज इसके कलेक्शन में अच्छी खासी गिरावट आई है, जो कि इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट वीकेंड में जो इसने धमाकेदार कलेक्शन किया उसके बाद में इतनी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं की गई थी। लेकिन जैसे वीकेंड आएगा इसके कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेंगी, क्योंकि फर्स्ट वीकेंड में जो ऑडियंस ने बाहुबली द एपिक को नहीं देखा था वो सेकंड वीकेंड में इसे डेफिनेटली देखेंगी। इस तरह से छठे दिन पर, यानी कि आज वर्किंग डे पर, ये 1 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन सभी लैंग्वेजेस से मिला के करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से 6 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 31 करोड़ 40 लाख रुपए का। वहीं 6 दिनों में इसका दुनिया भर का ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा 54 करोड़ 50 लाख रुपए का। और रिलीज के मामले में जो अभी तक इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है उसी के साथ में इसे ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट दिया जाता है। तो आपको क्या कहना बाहुबली द एपिक का रिलीज में ऐसे धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, और इसी के साथ में दिवाली के मौके पर बॉलीवुड से जो थामा और एक दीवानी की दीवानी रिलीज की गई थी, उन दोनों के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन को लेकर आपको क्या कहना है? और इसी के साथ में कांतारा चैप्टर 1 के 35 दिनों के ब्लॉकबस्टर कलेक्शन को लेकर आपको क्या कहना है? सारी बातें नीचे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और आने वाले टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कंपेरिजन की वीडियोज़ को देखने के लिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल K4 King को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना।